जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होगे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एनडीए, सीडीएस या सीएपीएफ, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो वेट फॉर अ मिनट, पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं और मे बी सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है ना। देखिए, इसका थोड़ा सा लेवल टफ होता है एज माय मतलब रिकमेंडेशन, क्योंकि कैसा होता है, ये सिविल सर्विस का एग्जाम है तो हमें मीन्स वगैरह चीजें होती है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसिकली 12th की हिस्ट्री चैप्टर पर, ब्रिक्स ब्रेड एंड बोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको प्रेफर करनी पड़ेगी। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी का, एक बार उसको गो थ्रू करना है। और दूसरी चीज क्या होता है कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं ना, थोड़े से लेवल बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। तो नेक्स्ट 13 अप्रैल को मे भी होने वाला है 2025 में सीडीएस और एनडीए। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि 12th क्लास की एनसीईआरटी इज मस्ट प्रेफर। इसमें 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। मतलब बुक के 3 पार्ट है, तो एक बुक में 5 चैप्टर है, ठीक है ना। तो उस पे आप डिपेंड कर सकते हैं। तो मैं पहले 12th हिस्ट्री थीम ऑफ फर्स्ट का मैं डाल रहा हूँ, चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। तो आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये मैंने क्रक्स और अच्छे रखे कि आप आराम से पढ़ सके, आराम से समझ सके, क्योंकि मेरा इंटेंस क्या है, आपको समझाना। एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट आई विल बी टीच यू इन अ बेटर वे। आपको एक छोटा सा मोटिवेशन देना चाहूंगा मैं कि देखो, पढ़ना तो आपको है, पर आप पढ़ किस तरीके से रहे हो डिपेंड ये करता है। अगर आपको पढ़ना है और आपकी पढ़ाई में मैं कुछ हेल्प कर पा रहा हूं, तो सबसे, कहते हैं ना कि टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आपको डेडिकेटली पढ़ना है। लोगों की परवाह छोड़ दो। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। तो ये पार्ट आपके लिए आएंगे, और ये 5 चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा। शायद वीक में 2 आ जाए या वीक में एक ही आए, बट हाँ, क्योंकि करंट अफेयर वगैरह भी मुझे देखना है, तो इस वजह से तो चैप्टर फर्स्ट तो आपके सामने आ गया। तो आपको समझना है ये चैप्टर में क्या है। दूसरी चीज है, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, 45 to 1 आवर का हो सकता है, बट आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, सुनना है। और इसमें से अगर कुछ नोट्स है तो आई विल बी टीच दैट टाइम, यू विल बी अंडरस्टैंड कि नोट्स किस किस से बनाने, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। फॉलो, चलो स्टार्ट करें। तो ब्रिक्स बेट्स एंड बोन्स, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट, मैं थोड़ा सेटिंग्स चेक कर लूं, क्लियर चल रहा है क्या। आई होप सो आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा, चीजें क्लियर भी हो रही होगी। चलो आगे बढ़े। तो देखो, एक एक लाइन देखेंगे बच्चों की तरह। जो 12th के बच्चे होते इतने मैच्योर भी नहीं होते, ठीक है, उनके हिसाब से ही हम देखेंगे। The Harappan seal is possibly the most destructive artifact by Harappa and Indus Valley civilization। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज से क्या है, 5000 साल पहले हमारे सोसाइटी में हुई थी। देखो, अभी भी क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। द मेड ऑफ स्टोन इज कॉल्ड सेटेटाइट्स। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वो स्टोन यूज करते थे वो कौन सा स्टोन था? तो सेटेटाइट का। जैसे कि सील्स लाइक कंटेन एनिमल मोटिफेट्स एंड साइन रिमेन द अनडिसाइफर्ड। तो हमको क्या देखने को मिला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ये देखिए, ये जो लैंग्वेज इन लोग ने मेंशन करके रखी, वी डोंट नो कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। इसका सिंबल का मतलब क्या है, साइन इफेक्ट का मतलब क्या है। Yet deal about the life of people who are live in region behind the house, ports, ornament, tools, seals, words and archaeological evidence। तो अभी भी हमारे पास क्या है, चैलेंज है। क्या है? चैलेंज है कि हम क्या कर सके, इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझ सके। तो धीरे धीरे करके समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और मैं आपको डैम श्योर हूँ ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आ चुका है। ये एग्जाम में मुझे एनडीए के एग्जाम में भी दिख चुका है, और सीडीएस के एग्जाम में भी दिख चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो स्टोन वो यूज कर रहे थे उसका नाम क्या था? सेटेटाइट। तो अगली बार अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको क्या नहीं करेंगे, मिस नहीं करेंगे। आई होप सो इट विल बी क्लियर।
वेट फॉर अ मिनट। चलो नेक्स्ट देखिए। अब देखेंगे हड़प्पन ज्वेलरी एंड बेट्स, टर्मोलॉजीज एंड प्लेसेस टू वेरी। देखिए जाहिर सी बात है, हर जगह पे अलग अलग चीजें बोली जाती थी, तो टाइम पीरियड देखेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल आराम से पढ़िए बच्चों की तरह, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आप एकदम क्या है, अभी बच्चे हैं, मैं आपका एक टीचर हूं जो आपको पढ़ा रहा हूं। बस आपको इतना ही समझना है, क्योंकि देखिए आपने शायद पढ़ भी लिया होगा, बट ये तरीका जो मैं समझा रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे फेम होने वाले, तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें। द हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो नो एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ बिल्कुल, हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। ये अलग अलग जगह पे सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। टोटल टाइम स्पेंड कितना है, 6000 बीसी से लेके 1300 बीसी। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, इसका निचोड़ नहीं है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी इज एनसीईआरटी। ठीक है, तो बेसिकली अर्ली फेज कब देखने को मिलेगा, 6000 बीसी से लेके 2600 बीसी तक का देखने को मिलेगा। बाद में क्या हुआ, सिविलाइजेशन फॉर्म हुई, आगे बढ़ती गई। अर्बन फेज कब देखने को मिलेगा, जिसे हम मैच्योर फेज बोलते हैं। तो ये वाला टाइम पीरियड आपको याद रखना है। कोई भी नोट्स, कोई भी चीजें बकवास कर रही है उसको नहीं मानना है, आपको एनसीईआरटी को मानना है, क्योंकि ये मेरा जो भी है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी इज मस्ट प्रेफरेबल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि मैच्योर फेज कब देखने को मिला था, तो 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी के टाइम पीरियड में। द मोस्ट प्रॉस्पेरस फेज, प्रॉस्पेरस फेज का मतलब क्या हो गया कि वहां बहुत मतलब सोसाइटी डेवलप थी, मैच्योर थी, इसे बोल सकते हैं। द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द 19 बीसी। तो सिविलाइजेशन कब खत्म होने लगी, 1900 के बाद, क्योंकि पहले अर्ली फेज आया, अर्ली फेज के बाद मैच्योर फेज आया, मैच्योर फेज के बाद क्या देखने को मिला, डिक्लाइन, जो 1300 बीसी तक में लेटर हड़प्पा खत्म हो गया, मान के चलिए। द डिस्ट्रक्टिव हड़प्पन पॉटरी ब्रिक्स, जैसे बेग्ड अनबेग्ड भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ उनने पकाए हैं, कुछ नहीं भी पकाए हैं, क्योंकि क्या होता है पॉटरी बनाते हैं तो उसको पकाते हैं ना हम लोग, तो वो हमको देखने को मिला है। सील्स, वेट्स, बियर्ड्स, कॉपर, ब्राउन्स आर्टिकल्स, ये सब भी हमको देखने को मिला है। कहाँ कहाँ, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, ये हमको देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब समझ रहे हो आप, उत्तर प्रदेश से लेके अफगानिस्तान तक ये लोग फैले हुए थे, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन। तो ये देखिए ज्वेलरी के फॉर्म्स वगैरह आप देख सकते हैं, ये सेम एनसीईआरटी में आप देखोगे, डाउनलोड करोगे खुद से तो भी चीजें दिख जाए। बस मेरा काम क्या है, आपको एक्सप्लेन करना, समझाना कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछने वाले। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस एस्पेक्ट्स। मैप देख सकते हैं, ये देखिए यहां से क्वेश्चन पूछेगा, मतलब पूछेगा, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि सबसे वेस्ट में कौन सी सिविलाइजेशन थी, तो मोहनजोदाड़ो, ठीक है, और ईस्ट में कौन सी थी, राखीगढ़ी। कौन सी, राखीगढ़ी। साउथ में कौन सी मानते, लोथल, ठीक है, और नॉर्थ में क्या देखने को मिलेगी, हड़प्पा। देखो सिविलाइजेशन यहां भी, पहले मैं सिर्फ ये मैप के हिसाब से आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, आपको समझना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश तक ये सिविलाइजेशन फैली भी थी, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, बालाकोट, चाउंदारो, धोलावीरा, नागेश्वर, कोट डीजी, कालीबंगन, बनीवाल, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल ऑफ पॉइंट यू। चलो आगे बढ़े, बिगनिंग देखते हैं, मैच्योर सिविलाइजेशन की बिगनिंग कैसे हुई। एक एक चीज है, समझेंगे, आराम से समझेंगे, वीडियो को एंड तक देखना है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया, देखो बीच में छोड़ोगे तो समझेगा कुछ नहीं। द सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर इज रीजन फॉर मैच्योर हड़प्पन। तो हमको बहुत सारे कल्चर देखने को मिले, कब, मैच्योर हड़प्पन में। कल्चर आर एसोसिएट विद डिस्ट्रक्टिव पोट्रीज, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म एंड क्राफ्ट्स। तो हमको चरवाहक भी देखने को मिले, चरवाहक मतलब जो भेड़ बकरियां चराते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी हमको देखने को मिला, और पोट्री मतलब वहां कुम्हार भी होता था। जनरली स्मॉल एंड वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग आर देयर। तो आपसे स्टेटमेंट बेस में पूछेगा कि मैच्योर साइड में कोई बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिली है क्या, नहीं। इमर्जेंस ऑफ हड़प्पन कल्चर, अर्ली फार्मिंग कम्युनिटी अराउंड द 7000 बीसीई के टाइम पीरियड में देखने को मिला है। तो ये पहले क्या थे, एक फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे। कॉन्सिक्यू ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, अर्ली फेज ऑफ द सिविलाइजेशन। मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है
कि पहले जो अर्ली फेज था वहां से मैच्योर फेज आने में इनको ज्यादा समय नहीं लगा, ये बहुत जल्दी आगे बढ़ते गए। मैच्योर हरप्पन कल्चर डेवलप सम ऑफ द एरियाज इन द अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन। तो हमको ये भी देखने को मिला है कि अर्ली सिविलाइजेशन जो था उसमें मैच्योर के थोड़े से अवशेष देखने को मिले, जैसे कि कॉमन एनिमल्स देखने को मिले, वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमको देखने को मिले इंक्लूडिंग फिश। तो आपसे पूछा जा सकता है मैच्योर साइड में फिश देखने को मिली, हाँ मिली है। डाइटरी प्रैक्टिस भी देखने को, डेट्री सॉरी इट्स अ डेट्री प्रैक्टिस। डेट्री प्रैक्टिस का मतलब क्या, मूर्ति पूजा अगर आप बोल सकते हैं तो, ठीक है। फाइंड द चार्ड ग्रेन सीड्स, सीड्स वगैरह भी आपको देखने को मिले। आर्कोलॉजिकल बॉटनीज स्पेशलाइज एशियन रिमेन द, जैसे कि ग्रेन्स वगैरह, तो आपको ग्रेन्स वगैरह, धान वगैरह, बार्ले वगैरह ये भी आपको देखने को मिले। आई होप सो इट विल बी क्लियर, यहां तक आपको समझ में आया होगा चीजें। चलो आगे देखें, हड़प्पा सेटलमेंट, एक एक चीज देखेंगे, आराम से देखेंगे। सो फार मोर देन 2000 हड़प्पन आर्कोलॉजिकल साइट हैज डेवलप्ड। तो कितने आर्कोलॉजिकल साइट से, 2000 से ज्यादा आर्कोलॉजिकल साइट से। फाउंड बिटवीन द इंडस एंड सरस्वती रिवर बेसिन, ठीक है। सरस्वती अब इरेक्ट हो चुकी है पर ये राजस्थान में थी सरस्वती रिवर, ठीक है। तो इंडस से लेके सरस्वती रिवर के बेसिन में हमको मिला है। 2/3 सेटलमेंट आर सरस्वती बेसिन जो हमको देखने को मिली है, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन 5 मेजर सिटीज आपको देखने को मिली, कौन कौन सी, राखीगढ़ी, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और गैनीवाला, ठीक है। तो गैनीवाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हुआ है। कौन कौन सी, राखीगढ़ी, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और गैनीवाला। एक चीज और है, इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी डेवलप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आई होप सो इट विल बी क्लियर। रिमेनिंग साइट्स जो एग्रीकल्चर विलेज, पोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स भी हमको देखने को मिले हैं। दूसरा, हड़प्पा साइट्स इंक्लूड वीट, बार्ले, लिंटल, लिंटल मतलब सीड्स, चिकपी, ठीक है, और सीसम, सीसम मतलब ऑयल्स वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखने को। मिलेट्स कहां से फाइंड हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। मिलेट्स कहां से फाइंड हुआ है, तो आपको मिला है गुजरात से। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज, जवार बाजरी वाला। फाइंड ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर, मतलब राइस हमको बहुत कम मिला है, ठीक है। तो राइस हमको बहुत कम मिला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एनिमल्स बोन्स फाउंड इन हड़प्पा साइट, कौन कौन से, कैटल्स देखने को मिले, शिप, गोड, बफेलो, पिग, ये हमको देखने को मिला है। यहां हॉर्स मिला है क्या, नहीं, हमको हॉर्स का साइन सिग्नेचर कुछ नहीं मिला है। आर्कोलॉजिस्ट एंड द जूलॉजिस्ट इंडिकेट एनिमल वर डोमेस्टिक, तो एनिमल्स क्या थे यार, डोमेस्टिक थे। डोमेस्टिक मतलब क्या, ये पाल रहे थे। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज सच एज बोर, डियर, घड़ियाल ऑल्सो फाउंड, तो कौन कौन से वाइल्ड स्पीसीज देखने को मिले, बोर, डियर और घड़ियाल। वेदर द हड़प्पा हंटर द एनिमल देमसेल्फ ऑब्टेन द हंटिंग कम्युनिटीज, इसको और क्या बोला जा सकता है, हंटिंग कम्युनिटीज भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये शिकार भी करते थे और मीट भी कंज्यूम करते थे। बोन्स ऑफ फिश फॉलोज आर फाउंड, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिला, फिश के बोन्स वगैरह, मतलब ये मच्छी वगैरह भी खाते थे। क्लियर हुआ, चीजें समझ में आई। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू। 2 मिनट में थोड़ा चेक कर लू, कनेक्टिविटी चल रही है एकदम ओके, बढ़िया से, चलो बढ़िया, ठीक है। तो आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, एक एक चीजें समझ में आ रही होगी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे वर्क कर रही थी, ठीक है। चलो आगे देखिए, अब आपको देखा, हाँ ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज देखना, हाँ तो यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे नॉर्थ में क्या है, शोरतुगुल, ये अफगानिस्तान वाला है। साउथ में क्या देखने को मिलेगा, सोमनाथ वाला एरिया। और सुटाजोंग ये आपको देखने को मिलेगा सबसे वेस्ट में। और ये राखीगढ़ी वाला है, ये देखो गंगा वाला बेसिन दिख रहा है आपको, तो यहां तक ये लोग फैले हुए थे, ठीक है। ये इंडस हो गई, झेलम, चेनाब, रावी, तो आपको देखने को मिलेगा। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन मैच्योर फेज में, आप डाउनलोड करें और आराम से देखें, ये मैंने रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। आई होप सो, ये देखो धोलावीरा वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब कुछ आर्टिफैक्ट्स और देखते हैं इनके। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वॉज प्रिविलेंट, यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी थी अब वो प्रिविलेंट हो रही है, और हमको ग्रेन्स वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ पा रहे हैं कि हाँ ये लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस,
ठीक है। सीड ब्रॉडकास्ट स्कैटर्ड, प्लग लैंड्स भी हमको देखने को, मतलब खुदाई करे हुए, जोते हुए हमको देखने को मिले लैंड्स। टेराकोटा स्कल्पचर्स भी देखने को मिला है, ये देख सकते हैं टेराकोटा स्कल्पचर्स ही है ये, ठीक है। बुल, ये बुल, यही है बुल, ठीक है ना। आर्कोलॉजिक्स एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम ऑक्सिन, गेंडा टाइप का स्ट्रक्चर। मतलब ऑक्सिन आप गेंडा बोलेंगे, या ऑक्सिन को आप ये भी बोल सकते हैं बैल, बुल, बुल लाइक कैसे, बैल बुल, जो आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं। टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लग हैज बीन फाउंड इन द चोलिस्तान एंड बनीवाल हरियाणा, ठीक है। तो जो खेते जो हमको जुते हुए मिले वो कहाँ मिले, चोलिस्तान और बनीवाल में देखने को मिले, हरियाणा में। कुछ एविडेंस हमको मिले हैं कालीबंगन राजस्थान में भी, ठीक है। फील्ड आर द फ्यूरस राइट एंगल सजेस्ट टू डिफरेंट क्रॉप्स इन अदर, मतलब ऐसा भी हमको देखने को मिला है, एक तरफ शायद वीट बोया है इनने, और एक तरफ पे इनने बेसिकली बार्ले वगैरह बोई है, ठीक है। तो ये भी हमको देखा, मतलब इनको काउंटर मतलब करना आता था। काउंटर करना का मतलब कैसे, जैसे इनके पास 1000 स्क्वायर इनके पास लैंड है, तो ये 500 में वीट बो रहे और 500 में बार्ली बो रहे, ठीक है। तो काउंटर इनको करना आता था चीजों को। मोस्ट हरप्पन साइड आर द सेमी एरिड लैंड्स, तो इनको ज्यादातर जो एरिया था वो कौन सा था, सेमी एरिड लैंड्स में ये लोग खेती कर रहे थे। इरिगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर। ट्रेस ऑफ कैनाल्स, कैनाल्स भी हमको देखने को मिले हरप्पा साइड्स में, तो कहा है, सोर्तुगाई में। सोर्तुगाई कहां पर है, अफगानिस्तान में, ठीक है। नॉट इन पंजाब और सिंध, ये सिंध और पंजाब वाले, आज पंजाब में बहुत ज्यादा क्या होता है, एग्रीकल्चर है तो कैनाल्स वगैरह बने, पर ये आफ्टर द मॉडर्नाइजेशन हुआ है अभी के टाइम पीरियड, पहले नहीं थे। पहले ज्यादातर आपको कहां देखने को मिलेंगे कैनाल्स, बेसिकली शोर्तुगाई अफगानिस्तान में। इट इज पॉसिबल दैट एशियन कैनाल शिफ्ट अलोंग अगेन, ठीक है। वाटर ड्रॉन फ्रॉम द वेल वाज यूज फॉर द इरिगेशन, ये भी हमको देखने को मिला है। वाटर रिजर्वायर भी हमको मिला है धोलावीरा गुजरात में। तो आपसे ये भी पूछा जाता है, धोलावीरा जो गुजरात है वो हमारा सबसे बड़ा अगर बोले तो रिजर्वायर एरिया भी था, जहां से हमको पानी वगैरह मिलता था। दूसरी चीज है, इन लोगों को ये भी पता था पानी वगैरह कैसे बचाना है, तो इन लोग ने स्टोर वाटर भी रखा हुआ था एग्रीकल्चर के लिए। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो समझना इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब देखते हैं, ये हड़प्पा टूल्स है, ये देखो फावड़ा विवड़ा उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो प्लान अर्बनाइजेशन में आपको कैसे देखने को मिलेगा, मोस्ट यूनिक फीचर्स देखने को मिलेगा कहाँ, हड़प्पा सिविलाइजेशन में, अर्बन सेंटर्स में, जैसे कि मोहनजोदाड़ो वगैरह हो गया। वेल नोन साइट फॉर द डिस्कवर्ड, फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट भी है ये। तो आपसे अगर पूछा जाए फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट कौन सी है, मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। डिवाइड इनटू टू सेक्शन, स्मॉलर एंड हायर, क्या देखने को मिलेगी, जो सेटलमेंट है वो दो सेक्शन में डिवाइड हुई है, एक तो स्मॉलर और एक हायर में। बल्ट ब्लो आर्कोलॉजिकल डेजिग्नेट द सिटाडेल, सिटाडेल मतलब नीचे वाला टाउन, एंड द लोअर टाउन, समझो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइड है, क्लियर करना, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइड है। तो एक जगह क्या बने हुए, ऐसे थोड़े से बड़े बड़े घर बने हुए और एक छोटे से घर बने हुए। तो यहां हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां भी थोड़ा सा सोसाइटी में चेंज थी। क्या थी सोसाइटी में चेंज देखने को, क्या चेंज देखने को मिला, क्योंकि जिनके पास पैसा होगा वो इसी तरीके के घर बनाएंगे बड़े बड़े। आज भी आप देखो बड़े घर किसके होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, और छोटे घर किनके होते हैं, जिनके पास कम पैसा होता है। तो क्लास डिफरेंस हो या ना हो, पर सोसाइटी में अनइक्वेलिटी थी। क्या देखने को मिलेगा, सोसाइटी में अनइक्वलिटी। तो सिटाडेल मतलब बड़े बड़े घर, लोअर टाउन भी हमको देखने को मिला छोटे छोटे घर। सिटाडेल्स ओन इज द हाइट डेट बिल्डिंग वेयर कंस्ट्रक्ट और द मड ब्रिक्स, किससे बनाते थे ये, मड ब्रिक्स से। मड ब्रिक मतलब ईंटें तो थी इन लोग के पास, और उसमें क्या लगाते थे, सीमेंट नहीं, और उसके मड, मड मतलब मिट्टी, गांव में पहले मिट्टी के ही घर बनते थे। और प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब सीढ़ियां चढ़ने के लिए, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म मतलब सीढ़ियां। इट इज वॉल्ड विच मीन दैट फिजिकली सेपरेट फ्रॉम द लोअर टाउन, देखिए हाँ इनके बीच में क्या थी, एक वॉल भी थी। अब जब वॉल थी तो जाहिर सी बात है हमको डिफरेंस देखने को मिला है, तो समाज में पुअर रिच वाला कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिला है मोहनजोदाड़ो में। चलो आई होप सो इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट, लोअर टाउन
वॉज ऑल्सो वॉल्ड सेवरल बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म बनाए गए और फाउंडेशन भी देखा गया। लेबर्ड रफली क्यूबिक मीटर ऑफ द अर्थ डेली, just put the foundation place को required for million% day mobilize labor to very large scale। देखिए, अगर जिसके पास पैसा है तो जाहिर सी बात है वो लेबर परचेस करेगा, लेबर परचेस करेगा तो उनको ये नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना। क्या होनी चाहिए कि घर किस एंगल में बनाना है, और हमको क्या है एकदम प्रॉपर स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर में घर देखने को मिला है। तो मतलब उनको क्या था, नॉलेज था क्यूबिक मीटर वगैरह का। तो जाहिर सी बात है उनको अर्थ का भी नॉलेज होगा, और अर्थ का नॉलेज होगा तो जाहिर सी बात है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में आसानी होगी। तो हमको ये भी देखने को मिला है। वन द प्लेटफॉर्म वर प्लेस विद इन द सिटी रिस्ट्रिक्ट द फिक्स्ड एरिया फॉर द प्लेटफॉर्म, सो इट इज सेटलमेंट फर्स्ट प्लान इंप्लीमेंट बाय अकॉर्डिंगली। तो देखो ये लोग क्या कर रहे थे कि सिटी के अंदर हमको प्लेटफॉर्म्स देखने को मिले, मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, वो सिटी अलग है, ये सिटी अलग है, डिफ्रेंसिएशन देखने को मिला है। ठीक है, और स्टैंडर्डाइज रेशियो देखने को मिला है, मतलब 2:3 इस टाइप का, या 3:2 देखने को मिला है। तो इस तरीके से लेंथ और ब्रेथ भी हमको 4 टाइम्स देखने को मिला है, ट्वाइस द हाइट ये भी देखने को मिला। सच ब्रिक्स यूज टू एट द हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो ईटे हमको, पकी हुई ईटे, कच्ची ईटे हमको देखने को मिली है। तो इनके पास इतना सारा नॉलेज था, आप समझो उस टाइम पे आज से 5,000 साल पहले चीजों का इतना नॉलेज था लोगों को। अब आते हैं द प्लग ऑफ द हड़प्पा, दे अप्लाइड ए प्लग। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू डिस्कवर बाय द अलेक्जेंडर कमिंगम। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। 1875 में फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर कमिंगम ने डिस्कवर किया था, और ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, द फादर ऑफ आर्कोलॉजी। ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्रिक टेकन फ्रॉम द एशियंट साइट, ले ब्रिक्स फ्रॉम 100 माइल फ्रॉम द रेलवे लाइन बिटवीन द लाहौर और मुल्तान। तो जो हमको ईंटें मिली है वो कहां से मिली है, 100 माइल दूर से, लाहौर और मुल्तान जो रेलवे स्टेशन है वहां से। और स्ट्रक्चर साइड डैमेज मोहनजोदारो वाज द बेटर प्रिजर्व। तो मोहनजोदाड़ो बचा हुआ है, इस वजह से हम देख पा रहे, रिसर्च कर पा रहे। आफ्टर द 1970s पाकिस्तान ने हमको एक्सकैवेशन करने से मना कर दिया क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट बन गया है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या हुआ है, तकलीफ हुई है, और हम लोग क्या नहीं कर पाए, एक्सक्यूट नहीं कर पाए। चलो आगे बढ़े। लेट आउट द डे, ये देखिए ये रेसिटा, ये छोटे छोटे नीचे घर है और वो देखो ऊपर किला स्ट्रक्चर टाइप बना हुआ, मतलब क्लास तो डिफरेंस था यहाँ। ठीक है ना। चलो, वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पा सिटी इज केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। देखो सबसे बड़ी चीज मैं आज बोलता हूं, हमारे यहाँ के जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, मैं बिल्कुल इनको क्या ही बोलूं, इनसे ना रोड बनता है ना इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। अरे हमारे यहाँ जो पुल है वो 30 साल भी ढंग से नहीं चलते हैं। अरे इन लोगों ने भाई अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर बचा हुआ है, मतलब समझ लो कितने प्लान तरीके से बनाए इन लोगों ने। गंगा जी पे ब्रिज बना रहे थे बिहार के अंदर, 4 बार तो गिर चुका है। सच बताइए उस पे कोई भरोसा करेगा? तो इंजीनियर क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। इफ यू लुक प्लान लोअर टाउन यू विल बी नोटिस रोड और स्ट्रीट लेड आउट द ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या होता है, इस तरीके से ये घर है, ये घर है, ये घर है, ये घर है। तो यहाँ क्या है, रोड है, रोड के बाजू में नाली है। तो ये क्या है, प्रॉपर ग्रिड सिस्टम बना के रखा हुआ है इन लोग ने, प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर। इट्स स्ट्रीट विद ड्रेन वेयर लेड आउट एंड हाउस विल बी अलोंग देम। वही बोला मैंने, ये घर है, घर के आगे रोड है, रोड के आगे से नाली जा रही है। ठीक है, तो वेल प्लान करके बनाया है। एवरी हाउस नीड टू हैव लीस्ट वन वॉल अलोंग द स्ट्रीट। तो हर एक हाउस का रोड के किनारे कहीं ना कहीं वॉल आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी और आगे भी। देखिए सिटाडल्स, while most हड़प्पन सेटलमेंट हैव अ स्मॉल हाइट वेस्टर्न पार्ट एंड लार्ज लोअर ईस्टर्न सेक्शन। तो साइड्स हमको जो धोलावीरा और लोथल गुजरात में मिली है, ये फोर्टिफाइड देखने को मिली है, मतलब किलाबंदी देखने को मिली है। विद इन द टाउन वेयर सेपरेट बाय वॉल्स, सिटाडल वॉज लोथल नॉट वॉल्ड बट द बिल्ड एज अ हाइट। तो सिटाडल जो मिला है लोथल में, उसको दीवार तो नहीं है बट उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको सिटाडल्स वगैरह देखने को मिला, ये रहा सिटाडल्स, इसे बोलते हैं। तो आप बोल रहे हो ना कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं, क्वेश्चन यहां से आते हैं फिर। तो आप देख सकते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसे देखने को मिलेगा आपको सिविलाइजेशन में। तो लोअर टाउन मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। अभी आज आप जो रेसिडेंस बनाते हो वैसा देखने को मिलेगा। मेनी सेंटर्स
रूम्स ऑल साइड्स ये भी देखने को मिलेगा। प्रोबेबली सेंटर ऑफ एक्टिविटीज, कुकिंग, वेयरिंग, मतलब कपड़े वगैरह, ड्राइंग रूम्स वगैरह, ये सब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कहाँ? उस समय के मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन में। हॉट एंड ड्राई वेदर भी आपको देखने को, वेविंग, वेविंग मतलब बुनना, ठीक है। अपार्टमेंट ऑफ प्राइवेसी ये भी देखने को, नो विंडोज इन द वॉल इन द ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल में कोई विंडोज आपको देखने को, बेसमेंट टाइप का। इंटीरियर बहुत अच्छा बनाया हुआ इन लोगों ने। ओन बाथरूम होते थे, किसके बने होते थे? ब्रिक्स के बने होते थे। ड्रेन कनेक्ट हुआ करता था स्ट्रीट ड्रेन से, ठीक है ना। घर का जो पानी है वो रोड के पानी से, मतलब रोड पे एक ड्रेनेज बनाया गया उससे कनेक्ट होता था। दूसरा, स्टेयर केस बने हुए थे, सीढ़ियां वगैरह बनी थी। स्टोर ऑफ द रूफ बने थे, मतलब छत वगैरह बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। रूम डेट कुड रीच फॉर द आउटसाइड। स्कॉलर हैज एस्टिमेट टू द मोहनजोदड़ो 700 वेल्स आपको देखने को मिलेंगे। 700 से ज्यादा कुएं आपको देखने को मिलेंगे जिससे आप पानी वगैरह भरते हो। तो ये था इन लोग का डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। आप सोचिए कितने डेवलप होंगे ये लोग, हम तो सोच भी नहीं सकते ये समय में। मतलब आप समझ रहे हो ना कि उस समय था डेवलपमेंट इतना। वेट फॉर अ मिनट। चलो सिटाडल्स वगैरह और देख लेते हैं। द सिटाडल वेयर फाउंड एविडेंस ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोबेबली यूज फॉर पब्लिक पर्पस। सिटाडल्स जो ऊंचे बिल्डिंग होते थे वो किस लिए यूज किए जाते थे? पब्लिक बिल्डिंग। वेयर हाउस मतलब वहां आप अनाज वगैरह रख सकते हो। और दूसरा, वाइल द अपर पोर्शन प्रोबेबली ऑफ वुड। ग्रेट बाथ भी हमको देखने को मिला है। ग्रेट बाथ का मतलब क्या होता है? कुंड। कुंड मतलब जहां सेक्रेड स्नान किए जाते हैं, जैसे पूजा वूजा के लिए हम लोग नदी वगैरह में जाते हैं ना, उस तरीके का। रेक्टेंगुलर टैंक बनाया गया था, ये भी आपको देखने को मिलेगा। साउथ लीडिंग इन द टैंक, सेटिंग ब्रिंक्स, ब्रिक्स आपको देखने को मिलेगी। और किसकी बनाया हुआ था? मोटार और जिप्सम। उनको उस समय ये भी पता था मोटार क्या होता है, जिप्सम क्या होता है। आज भी आप जिप्सम यूज करते हो सेटिंग करने के लिए, किसको? सीमेंट को। तो वो उनको भी पता था। इज वन ऑफ विच अ लार्ज वेल्स, वेल्स भी देखने को मिले। टैंक फ्लो डाउन देखने को मिला है, ह्यूज ड्रेन्स देखने को मिला है, ठीक है। बड़े बड़े बाथरूम्स वगैरह देखने को मिले, कॉरिडोर्स देखने को मिले, ठीक है ना। और बाथरूम कनेक्टेड थे ड्रेन से, ये भी हमको देखने को मिला है। तो बहुत अच्छा। और ये देखिए रूचल बाथ्स वगैरह भी होती थी ये सिटाडेल्स के अंदर, मतलब ये जो ग्रेट बाथ है ना, ये आपको मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन अगर पूछा तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओ। आई होप सो इट विल बी क्लियर। सोशल डिफरेंसेस अब देखेंगे, जैसे कि बरियल, बरियल मतलब दफनाना। आर्कोलॉजिकल जनरली ये मानता है कि सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंस यहाँ थे, ऐसा माना जाता है। अमॉन्ग पीपल लिविंग विद द पर्टिकुलर कल्चर, ये थोड़े कल्चर से भी बिलोंग करते थे। तो स्टडिंग द बरियल प्रोबेबली फैमिलियर द पिरामिड और इजिप्ट, ठीक है ना। जो इजिप्ट में जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर था वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी कहीं कहीं देखने को मिला है। जैसे रॉयल बरियल, मतलब जो ज्यादा पैसे वाला है उसके पास बहुत ज्यादा मतलब मान के चलिए वेल्थ वगैरह, तो उसके साथ उसको क्या दफनाया जा सकता है। वेयर क्वांटिटी ऑफ वेल्थ वेयर बरीड, मतलब वो आदमी के साथ साथ ही दफना दिया जाता था वेल्थ को, ये भी हमको देखने को मिला है। बरियल हड़प्पा साइड डेड वेयर जनरली लेड अप पिट्स, पिट्स मतलब खड्डे खोद के दफनाए गए। बरियल पिट वॉज मेड इंस्टेंट हॉलो स्पेलिंग विद द ब्रिक्स, तो ब्रिक्स से बनाए जाते थे। सम पॉटरीज ऑर्नामेंट्स बिलीव दैट कुड द आर्ट आफ्टर लाइफ, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है। ये लोग क्या मानते थे? सॉरी, ये लोग क्या मानते थे कि अगर हमने जैसे यहां दफनाया है किसी को, ठीक है, तो दफनाने के बाद क्या होगा? यहां उसके साथ क्या सामान वगैरह रख दिया जाएगा, तो ये उसकी जब नेक्स्ट लाइफ होगी या स्वर्ग में जाएगा तो उसको ये चीज यूज होगी। ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन द बरियल्स, हमको मिले बोथ मेन और वुमेन। हड़प्पा साइड 90s 80s में ऑर्नामेंट्स वगैरह देखने को मिले। थ्री शेल रिंग्स देखने को मिली, जास्पर देखने को मिला, सेमी प्रीशियस स्टोन देखने को मिला है। हंड्रेड ऑफ माइक्रो बिट्स देखने को मिले, स्कल्स देखने को मिले मेल के, ठीक है ना। डेड वेयर बरीड फॉर कॉपर मिरर, कॉपर मिरर ये देखिए, ये कॉपर मिरर भी मिला हुआ है उसके साथ। हड़प्पा डिड नॉट बिलीव इन बाइंग प्रीशियस थिंग विद द डेड, ठीक है। तो आपको ये भी देखना मिलेगा
कि प्रीशियस चीज तो नहीं है बट सेमी प्रीशियस चीज तो ये लोग बिलीव करते थे। आई होप सो यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। दफनाने का प्रोसेस इन लोग का क्या था। लुकिंग फॉर लग्जरियस, अब देखते हैं थोड़ा कुछ लग्जरियस। देखो समाज में डिफरेंसेस तो था, ये हमने देख लिया, तो अब आप देखते कैसे कैसे। आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंस, स्टडी आर्टिफैक्ट्स, जाहिर सी बात है। यूटेंसिल्स, देखो जिसके पास ज्यादा अच्छा पैसा होगा तो जाहिर सी बात है वो अच्छा यूटेंसिल्स यूज करेगा, कॉपर गोल्ड इसके यूज करेगा। गरीब इंसान क्या करेगा, बेसिकली अपना तांबा पीतल के बर्तन यूज करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ डेली फेयरली आउट द मटेरियल सच एज स्टोन एंड क्ले, तो गरीब इंसान क्या है, पत्थर और मिट्टी के बर्तन ही यूज करेगा। फिर आपको पॉटरीज, निडल्स, फ्लैश रबरी बॉडी, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये सेटलमेंट्स में हमने अज्यूम किया। और लग्जरी लाइफ में क्या देखने को मिलेगा, कॉस्टली, नॉन लोकल मटेरियल, टेक्नोलॉजीज वगैरह देखने को मिलेगी, फैंसी मटेरियल्स आपको देखने को मिलेगा, सिलिका मिक्स, कलर जर्म्स, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं, ये देखो फैंसी पॉट, मतलब फैंसी पॉट का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा महंगा महंगा मटका। ठीक है, तो गरीब आदमी तो ऐसे महंगे मटके खरीदेगा नहीं ना, उसके पास तो मिट्टी के मटके होंगे, पत्थर के मटके होंगे। ऑल्सो स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर ऑब्जेक्ट्स मटेरियल इन द मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, मिनिएचर और फैंसी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, और परफ्यूम बॉटल्स वगैरह भी हमको देखने को मिला हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन में। कुछ सेटलमेंट्स में जैसे कालीबंगा में गोल्ड वगैरह रेयर हमको देखने को मिला। गोल्ड इन लोग के पास बहुत कम था, मतलब इंडिया में गोल्ड होता नहीं था मान के चलते हम। ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड इन द हरप्पन साइड, तो मोहनजोदाड़ो में तो मिला नहीं है, हरप्पा साइड में मिला हुआ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां से आपको क्वेश्चन फंसा देगा, मोहनजोदाड़ो में गोल्ड मिलता था, नहीं, आपको यहां देखने को मिला हरप्पन साइड्स में। दूसरा, अब ये देखिए थोड़ी सी अय्याशी वाली पोट्री। मेक ब्रेड ऑफ द रिमार्केबल स्टोन, जैसे कार्नेलियम ब्यूटीफुल कलर, जेस्पियर क्रिस्टल क्वार्ट्स, सेटाटाइट्स, मेटल लाइक कॉपर ब्राउन गोल्ड, शेल फेनेंस, टेराकोटा बर्निट क्ले, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। टू और मोर स्टोन्स हमको देखने को मिलते हैं। शेप्स ऑफ न्यूमरस डिश शेप सिलेंड्रिकल, मतलब इनको क्या था, मैथ्स का भी ज्ञान था, जिसे हम क्या बोलते हैं टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, उनका भी इन लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञान देखने को मिला है। ब्रेड डिटेल अकॉर्डिंग टू द मटेरियल सेटाटाइट, सॉफ्ट स्टोन मटेरियल भी ये यूज करते थे। और दूसरी बात है ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स इनको पता थे, हार्ड स्टोन के बारे में पता था, पजल्स फॉर द आर्कोलॉजिकल अभी भी है, क्योंकि ये अभी भी सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से इनको समझे, क्योंकि इनके पास वो जो नॉलेज था ना वो आपको देखने को मिलेगा। रेड और कैमरिल येलोइश रॉ मटेरियल हमको देखने को मिला, ये देख सकते हैं आप। इनको कलर का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, किसका, कलर का। तो कलर से क्या पता चल रहा है, इनको कलर का भी बहुत अच्छा ज्ञान देखने को हमको मिला है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। प्रोक्योरमेंट मटेरियल, ये देखो कॉपर वगैरह की आपको बर्तन वगैरह देखने को मिलेंगे। कौन से, कॉपर के बर्तन आपको देखने को मिलेंगे। वेराइटी ऑफ मटेरियल यूज फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन, लोकली अवेलेबल, जैसे स्टोन, टिम्बर, मेटल्स, टेराकोटा टॉय, बल्क आर्ट्स वगैरह, ये भी हमको देखने को मिले हैं। लैंड रूट्स वगैरह देखने को मिले हैं, और प्रोबेबली यूज, ये सब हमको देखने को मिला हुआ है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो रही है। हाँ, अभी यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। फॉर इंस्टेंस दे आर स्टैब्लिश सेटलमेंट ऑफ नागेश्वरा एंड बालाकोट एरिया अवेलेबल, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। सोताघाई यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि अफगानिस्तान में। लापिस लेजुली ये आपको मिला हुआ है। लापिस लेजुली एक तरीके का प्रेशियस स्टोन है, इसे ब्लू स्टोन बोलते हैं। ठीक है ना। लोथल विच इज अ नियर कैमरिन फ्रॉम द भरूच गुजरात, तो लोथल आपको कहाँ मिलेगा, गुजरात के पास देखने को मिलेगा। और राजस्थान में आपको मेटल्स वगैरह देखने को मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए, इस वजह से राजस्थान की तरफ थे। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। समझ में आ रही चीजें कि किस किस तरीके से इनने मेटल्स वगैरह अपने पास यूज करने के लिए रखे हुए थे। चलो नेक्स्ट देखें। अनदर आपको ये देखने को मिलेगा, राजस्थान में क्यों थे ये लोग, क्योंकि राजस्थान में खेतरी माइंस है, अभी तक है, वहां से कॉपर वगैरह निकलता है, और साउथ में क्या गोल्ड वगैरह मिलता था। ठीक है, तो ओकेजनली फाइंड हड़प्पा आर्टिफैक्ट, सेटेटाइट माइक्रोबेट्स देखने को मिला है। खेतरी वाला जो एरिया है
जैसे घरनेश्वर जोधपुर वाला, वहां का कल्चर ये लोग अडॉप्ट करके रखे थे। नॉन हड़प्पन पोइट्रीज देखने को मिली है, कॉपर ऑब्जेक्ट्स हमको देखने को मिला है हड़प्पन साइड से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए खेतरी माइंस कहां पर है, राजस्थान के अंदर है। और साउथ में केजीएफ वाला कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, और अभी भी हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजी फाइल सजेस्ट कॉपर वॉज प्रोबेबली बॉट फ्रॉम ओमान। कॉपर हम ओमान से भी लेते थे, और साउथ ईस्ट अरेबियन पेनिनसुलर से भी हम लोग लेते थे, क्योंकि ओमानी कॉपर हमको देखने को मिला है, फिर हमको निकल भी देखने को मिला है। ठीक है ना, तो आई होप सो इट विल बी क्लियर फॉर ऑल दिस वे। हरप्पा एक्सप्लोर्ड द कंटेनर वेसल ऑफ ओमानी कॉपर्स। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। चलो अब आते हैं मेसोपोटामिया। टेक्स्ट डाटा टू थर्ड मिलियन रेफरेंस वर्ड कॉल्स मैगान। मेसोपोटामिया का जो कल्चर है वो हमको देखने को मिलता है मगान से। इनको क्या मगान भी बोला जाता था, और हमको क्या बोला जाता था, मलुहा। मलुआ हमको क्या बोला जाता था, इंडस वैली वाले लोगों को मेलुआ। ये देखो ये लिखा हुआ है मेलुआ। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस मेसोपोटामिया साइड ऑल्सो कंटेन द ट्रेस ऑफ निकल्स। तो हम ये मान सकते हैं कि ये लोग कॉपर निकल्स के क्या करते थे, व्यापार वगैरह करते थे। हम मान सकते हैं, देखो क्या होता है कि अभी भी हम लोग हाइपोथेसिस पे। तो आप क्या कर सकते हो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट वगैरह कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर। देखो पूरा एनसीईआरटी रखा है मैंने, कोई मिलावट करने की कोशिश नहीं, प्योर एनसीईआरटी। लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टेक्ट थे हड़प्पा, स्टील्स हमको देखने को मिला है, वेट हमको देखना है, डाइस बियर्ड ये सब हमको देखने को मिला है। मेसोपोटामिया टेक्स डिलमुआ प्रोबेबली आइलैंड ऑफ ब्राह्मिन्स। तो ये लोग क्या बोलते थे, दिलमुन। दिलमुन किसको बोलते थे, ब्राह्मिन्स लैंड को। और मगान और मेलुआ प्रोबेबली हड़प्पा रीजन्स को बोला जाता था। मेलुआ कैमलिन लेपाजलेसी कॉपर गोल्ड वेरियस वुड यहाँ देखने को मिलेगा। मेसोपोटामिया माइट से डेट मलुआ में ब्राइड ऑफ हजबर्ड या हेजबर्ड बोल सकते हैं, और ये रॉयल प्लेसेस और पिकॉक वगैरह भी ये लोग इनको गिफ्ट करते थे। तो यहाँ भी आपको चीजें देखने को मिलेगी। तो मेसोपोटामिया से ट्रेड बहुत अच्छा था हम लोगों का। सील और स्क्रिप्ट देखते हैं। तो सील और सीलिंग्स ये हमको बहुत देखने को, ये देखो ये सील्स वगैरह है उनकी, ये हमको देखने को मिला है। और ये बेसिकली क्ले, और बेसिकली आप बोल सकते हो कॉपर वगैरह की भी हमको सील्स देखने को मिली है। ये सीलिंग कन्वे आइडेंटिफाइड द सेंडर। देखिए ये अगर मैं मान के चलता हूँ इंडिया है, और वहां जा रहे कहां पर, ईरान में, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया से जब ईरान जाओगे तो यहाँ से कोई बॉक्स है, उस पर सील आएगी, और ये सील यहीं जाके खुलेगी, तब माना जाएगा कि हाँ यहाँ से जो मटेरियल आया था वो यहाँ तक सेफली पहुंच गया। एंड इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, इसको क्या बोलेंगे, इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। हड़प्पा सील यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग, नेम टाइटल ऑफ द ओनर, ये भी लिखा जाता था। स्कॉलर हैव सजेस्ट दैट मोटिफाई जनरली द एनिमल मीनिंग दैट कुड नॉट रीड। मुद्दा ये था कि इन लोग ने ज्यादातर ये एनिमल्स वगैरह बनाए, तो इससे हमें क्या नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। चलो दूसरी चीज देखते हैं। मोस्ट इंस्क्रिप्शन है वो शॉर्ट है। द लॉन्गेस्ट कंटेन इज 26 साइन। इनके बाद 26 साइन देखने को मिले। स्क्रिप्ट रिमेन अनडिसाइफर टू द डेट। अभी तक हम लोग क्या नहीं कर पाए, डिसाइफर नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए, अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए कि क्या लिखा था। अल्फाबेटिक को हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए, वॉवल्स कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ पाए। हम लोग मानते हैं कि 375 से लेके 400 के बीच में इनके साइंस हैं। और स्क्रिप्ट रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ है, मतलब ये हो गया आपका राइट और यहां से हो गया लेफ्ट। हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये लोग कैसे लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे। सील शो द वाइटर स्पेस ऑफ द राइट टू क्रैम्पिंग, ये भी हमको देखने को मिला है। और वेराइटीज ऑफ ऑब्जेक्ट में हमको देखने को मिला, सील में, कॉपर टूल्स में, जार्स में, टेराकोटा टेबल्स में, ज्वेलरीज में, बोन्स में। यहाँ भी हमको देखने को मिला है कि राइटिंग्स वगैरह देखने को, जैसे हम भी लिखवाते हैं ना, बर्तन वगैरह पे लिखवाते हैं, तो वहां उस समय लिखा होगा। तो 26 साइन है, और 3700 सॉरी 375 से लेके 400 के बीच में साइंस और सिंबल्स देखने को मिले। एक्सचेंज वेर रेगुलेट बाय द प्रेसी सेटिंग्स। वेट, इन लोग के पास वेट वगैरह का भी नॉलेज था।
तो जनरली चार्ट और क्यूबिक फॉर्म में ही होता था इनका वेट। तो इन लोगों को लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट वायर बाइनरी सिस्टम 1 2 4 8 6 32 इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन यूज करते थे, और डेसिमल फॉर्म में 160 200 320 640 यूज करते। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है सिविल सर्विस में, ठीक है ना। बाइनरी नंबर कैसे यूज करते थे, मल्टीप्लाई में 1 2 4 8 16 32, और डेसिमल में 160 200 320 640 यूज करते थे। ज्वेलरी, बेड्स, मेटल स्केप पेन्स ऑल्सो भी फाउंड, आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। आई होप सो इट विल बी क्लियर। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप देख सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे, कमेंट कर देना। एशियंट अथॉरिटी, तो एशियंट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स डिस्कशन हमको देखने को मिलता है हड़प्पन सोसाइटी में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। एविडेंस ऑफ द पोट्री देखने को मिलता है। सील वेट ब्रिक्स देखने को मिलता है। और उसके बाद नॉट प्रोड्यूस एनी सिंगल सेंटर, सिंगल सेंटर हमको नहीं देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, यहाँ भी देखने को मिलता है सेटलमेंट्स। लेबर देखने को मिला है, मोबिलाइज, ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन, मैसिव वॉल प्लेटफॉर्म, ये सब देखने को मिला है। तो अब प्लेसेस और किंग्स, ये देखो एक किंग हो सकता है क्योंकि देखो एकदम वेल ग्रूमिंग, दाढ़ी बिड़ी है इसको, ठीक है ना। तो ये भी हमको देखने को मिल रहा है। पीपल, सेंटर ऑफ द पावर डिपेक्शन, आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड हमको देखने को मिला है मोहनजोदाड़ो में। और नो स्कल्पचर फाउंड एसोसिएट विद, स्कल्पचर कोई नहीं मिला है, बट हाँ ठीक है, प्रीस्ट या किंग क्लास हमको देखने को मिला है, जो कि मेसोपोटामिया भी बता रहा है कि वहां ऐसा होता था। कहाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। पॉलिटिकल पावर्स भी हमको देखने को मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। इतना मैं स्टोरी फॉर्म में इसलिए बता रहा हूं कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का अंत कब हुआ, तो सिविलाइजेशन का अंत हुआ है 1800 बीसीई में, तो ये आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा सिविलाइजेशन reached such a Cholistan had been abandoned, simultaneously expansion of population, गुजरात, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए थे। ऑक्यूपाइड, ट्रांसफर द मटेरियल कल्चर, ठीक है, वेट, सील, स्पेशल बीड्स, ये सब देखने को, राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, ये सब हमको देखने को मिला है। और लेट हड़प्पा सक्सेसर कल्चर हमको देखने को मिला है। तो सिविलाइजेशन धीरे धीरे क्या हो रहा था कि वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रही थी। तो उसके रीजन क्या है, देखिए एनसीईआरटी बोल रही है तो यही मानना है हमको, इसके अलावा कोई काउंटर आर्गुमेंट मत करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बोल रही है। तो क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, डिफॉरेस्टेशन, एक्सिव फ्लड आए होंगे, शिफ्टिंग, ड्राइंग हुआ होगा रिवर, लैंडस्केप हुआ होगा। तो इस वजह, क्योंकि वो टेक्टोनिक प्लेट्स वाला फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो नॉर्थर्न साइड में टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह आपको देखने को मिलती है। तो एंटायर सिविलाइजेशन कोलैप्स हुआ होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, बस वो दब गए होंगे, शायद वॉल्केनो वगैरह इरप्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मिलियंस ऑफ द सिटी डेवलप कंप्लीटली डिफरेंट रीजन्स, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिटीज बसी थी। सील्स, स्क्रिप्ट हमको देखने को मिले हैं। तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से क्या हुआ है, सिविलाइजेशन खत्म हो गया। चलो, एविडेंस फॉर इन्वेजन्स, अब ये भी देख सकते हैं हम कि हमको एविडेंस कैसे मिले हुए इन्वेजन्स के। वेट फॉर अ मिनट, थोड़ा पानी यानी पी लूं मैं। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। ये चैप्टर फर्स्ट है, ऐसे 5 और आएंगे। तो डेडमैन ले नैरो एली 3 to 6 फीट वाइड हमको देखने को मिला है। स्कल्स, बोन्स, थोरक्स, अपर आर्म्स, अडल्ट, ये सब हमको मिले हुए हैं। और डेप्थ 4 फीट 2 इंच से हमको देखने को मिली। मतलब जब हमने खुदाई करी तो हमको बहुत सारी चीजें मिली। और खुदाई किसने करी थी, जॉन मार्शल, मोहनजोदाड़ो और इंडस वैली सिविलाइजेशन 1931 में करी थी। 16 स्केलेटन मिले ऑर्नामेंट्स के साथ, कपड़े वगैरह पहने हुए 1925 में। लेटर 1947 में आरईएम विलर, ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, तो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ऋग्वेदा का एविडेंस भी मिला हुआ है सब कॉन्टिनेंट के बारे में। ऋग्वेदा मेंशन प्योर मीनिंग रैम्पेड स्ट्रॉन्ग होल्ड इंद्र द आर्यन वर गॉड इज कॉल्ड द पुरंदर द फोर डिस्ट्रॉयर, ये भी हमको देखने को मिला है। तो मिथिकल चार्म्स वगैरह भी आपको देखने को मिले। क्लाइमेट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डिफरेंशिएशन भी मिला हुआ है। और मोहनजोदारो मैन, वुमेन, चिल्ड्रन अपेयर द मेस्क्राइड हियर, एविडेंस द इंद्र स्टैंड अक्यूज, ठीक है। तो ये भी बोला जाता है कि मोहनजोदाड़ो में जो
डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या वो खत्म हो गई सिविलाइजेशन, उसके पीछे इंदिरा का हाथ था। ठीक है, तो ये सब माइथोलॉजिकल बातें हैं, तो आपको इसमें नहीं घुसना है, जो मेन चीज है वो आपको समझना है। हमको कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले हुए हैं अगर देखा जाए तो 1960 में मोहनजोदाड़ो वाज क्वेश्चन आर्कियोलॉजिकल नेम जॉर्ज डेले, स्केलेटन वाज फाउंड नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड। ये भी हमको देखने को मिला, जो दफनाए गए हैं वो सेम काल में नहीं दफनाए गए, कोई कभी कोई कभी। फिर ये हमको ये भी देखने को मिला स्लॉटर हुआ है, मतलब कत्लेआम हुआ है इन लोगों का, क्योंकि बहुत सारे ब्लेड्स वगैरह देखने को मिले हैं, कुछ हथियार वगैरह बॉडी पे निशान, क्योंकि जब कोई हथियार चलाते हो तो बोन पे अगर लग गया तो वो निशान रह जाएंगे। तो ये भी माना जा सकता है कि आर्यन इन्वेजन की फिलॉसफी भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और ठीक है, आई होप सो। नो बॉडीज ऑफ वॉरियर क्लेन इन द आर्मर सराउंडेड बाय द वेपन्स ऑफ द वॉर, ये हमको नहीं देखने को मिला है। कोई ऐसा वॉरियर है जो कि ढाल का पार्ट पहन के बैठा हुआ है, तो वो वाला भी हमको देखने को नहीं मिला। हमने बहुत सारी चीजें एग्जामिन भी करी है, आर्कोलॉजिकल जेनेटिक्स वगैरह भी हमने देखा है राखी गढ़ी के अंदर। हड़प्पा जो आपको जो साइड जो हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर है, तो बिगेस्ट हड़प्पा सिटी देखने को मिला है, कौन सा? राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी कहाँ पर है? हिसार हरियाणा के अंदर है, और ये बिगेस्ट हड़प्पा सिटी देखने को मिला है, 550 हेक्टर में फैला हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा डीएनए वाज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्केलेटन इन राखीगढ़ी, रिसर्च बाय द डेक्कन कॉलेज ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे। तो किसने करा है? डेक्कन कॉलेज, तो हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज ने भी करा हुआ है। आर द इंडिनियसली पीपल ऑफ दिस रीजन, तो ये माना जाता है, क्योंकि देखो हमारे डीएनए से मैच किया होगा, तो जाहिर सी बात है पता चला होगा कि ये लोग यहाँ के नेटिव थे। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, यहाँ तक समझ में आया। तो आप ये देख सकते हो किस तरीके के स्केलेटन चेंजेस वगैरह, जेनेटिक्स वगैरह, और फिर यही आर्यन फिलोसफी अगर आप देखना चाहते हो तो पढ़िए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आना कोई, मुझे नहीं लगता कोई काम के हैं, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा फास्ट मोड में लेके चल रहा हूँ। तो जेनेटिक हड़प्पा गो टू द 10,000 BC, द डीएनए ऑफ हड़प्पा इज कंटिन्यू टिल टुडे, हमको देखने को मिला। एशियन पॉपुलेशन देयर डिसेंट्स, एशियन पॉपुलेशन हमको यहाँ देखने को मिली है। मिक्सचर ऑफ जीन आर स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा बहुत ही जेनेटिक मिश्रण देखने को मिला है। लार्ज स्केल इमिग्रेशन ऑफ आर्यंस, ये भी हमको देखने को, मतलब जो एनसीईआरटी बता रही है हम उसको देख रहे हैं। सेंट्रल एशिया से लोग आए थे, ये भी हमको देखने को मिला है। 3D फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और इस पे स्टडी करने में हमने देखा है कि ये जेनेटिक्स हमसे ही मिल रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर और ये हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें जेनेटिक सिमिलरिटीज देखने को मिली। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो कि आज से 5000 साल पहले थी। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। डिस्कवर द हड़प्पन सिविलाइजेशन, अभी हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने से कुछ कंफ्यूजन वगैरह भी क्रिएट हुए हैं, और उससे एक चीज और भी समझ में आई है। देखिए क्या होता है, कोई भी सिविलाइजेशन जो है आप उसको डिस्कवर कर रहे हो तो उसके इम्पैक्ट भी मिलेंगे, और नेगेटिव इम्पैक्ट भी और पॉजिटिव। देखो आज की सिविलाइजेशन ऑर्थोडॉक्स है, तो ऑर्थोडॉक्स होने की वजह से क्या है, इनको क्या नहीं समझ में आता है कि पहले कुछ हुआ होगा नहीं हुआ होगा। देखो हिस्ट्री को कभी भी है ना आप पढ़ते हो ना तो न्यूट्रल पढ़ना। अगर आप जितना हो सके न्यूट्रल पढ़ोगे, अपनी सुपेरिटी इन्फेरिटी दिखाने की कोशिश करोगे तो चीजें खराब हो जाएगी। तो आपको हमेशा जब भी हिस्ट्री पढ़ना होता है तरीके से पढ़ना होता है, अगर आप तरीके से नहीं पढ़ोगे तो चीजें गड़बड़ा जाएगी। आई होप सो इट विल बी क्लियर। चलो तो ये आप थोड़ा सा पढ़िए, कमिंगम कंफ्यूजन ऑफ डायरेक्ट मिड 19 सेंचुरीज वगैरह। तो आप थोड़ा सा ये देख सकते हो, हड़प्पा साइड से हमको चाइनीज पिलग्रिमेज वगैरह भी आए थे, तो ये सब चीजें हमको सिविलाइजेशन की, ये इनकी ब्राह्मी लिपि वगैरह है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे जो एशियन लिटरेचर है, अगर आप पढ़ेंगे तो हमारी जो ओन लैंग्वेज थी वो पाली और प्राकृत थी। ठीक है, इसी में जैनिज्म बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, तो जैनिज्म बुद्धिज्म का इसी से डेवलपमेंट हमको देखने को मिला था। ये आप चीजें खुद पढ़िए, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। और मैं आपको पीडीएफ क्या है टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें हैं। ये आप सील्स वगैरह देखिए, तो पाली प्राकृत लैंग्वेज थी, फिर उप ब्रह्मस आई, फिर ब्रह्मस आई, और उसके बाद फिर संस्कृत, ऐसे बनी है हमारी लैंग्वेज। ठीक है,
तो संस्कृत भी काफी भाषाओं का मिश्रण है, प्योर भाषा नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको कुछ एविडेंस वगैरह मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये आपको देखने को मिलेगा डेटीज वगैरह, मदर गॉडेज वगैरह, योगिक पॉस्चर आपको देखने को मिलेगा, हड़प्पन रिलीजन आपको देखने को, ये देखिए प्रोटो शिवा वगैरह भी हमको मिला हुआ था, प्रोटो शिवा वगैरह आपने अगर देखा हो तो वो भी हमको देखने को मिला था, ऋग्वेद कंपाइल हुआ है, वे भी हमको देखने को मिला, रुद्रा हम बोलते थे, पुरानी ट्रेडिशन आपको देखने को मिलेगा, शिवा रुद्रा और पशुपतिनाथ, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये डिसाइफर हमने किया था। ये तो कुछ हिंदुइक या प्रोटोशिवा क्लासिफिकेशन या लिंगाइज, या भी आपको मैं आपको दिखाऊंगा कि लिंगाइज मतलब वो साइन होता है, लिंगाइज मतलब साइन होता है, जैसे हम शिवलिंग बोलते हैं, शिवलिंग, तो शिवलिंग का मतलब जेनेटिक्स नहीं होता, मतलब प्राइवेट पार्ट नहीं होता, उसका मतलब होता है सिंबल। क्या होता है? सिंबल। तो आपको सिंबल समझ में आना चाहिए। तो यही है गॉडेज वगैरह, वहां से हमको चीजें मिली भी है, जैसे मैं आपको आगे नेक्स्ट उसमें दिखाता हूँ। ठीक है, समझ में आया? डेट इज द व्हाट मैके वन ऑफ द अर्लिएस्ट एविडेंस, ये देखिए इस तरीके का हमको मिला, तो ये शिवलिंग नहीं है, ये आपको साइन या सिंबल, ये चौसर खेल रहे हैं ये सब, ठीक है ना, जैसे शतरंज का गेम बोलते हैं। इस तरीके के वुडन आर्किटेक्ट्स वगैरह हमको मिले हुए हैं, जिससे कि हमको एक आइडिया लगता है कि किस तरीके का सिविलाइजेशन चल रहा था, और ये सिविलाइजेशन हमको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है और भी डिटेल जानने में। तो मुझे लगता है एग्जाम पर्सपेक्ट से आपके लिए इतना ही सफिशिएंट। ये देखिए बर्तन वगैरह उसके साथ दफनाए गए, जो मैं आपको पहले ही बता रहा था, इससे हमें क्या पता चलता है, आफ्टर द लाइफ में वो बिलीव करते थे, मतलब वो कहीं ना कहीं अभी भी क्या करते थे, भगवान या कुछ तो कुछ वो मानते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि समाज में बदलाव देखने को मिला। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। चीजें समझ में आ रही है? तो सेशन को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, या तो आप एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, जिससे कि मुझे क्या मिले, मोटिवेशन मिले। तो बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट रहे मुझे कमेंट